दोस्तों स्वागत है आपका 31st नाइट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, यानी कि देंगे भाई साहब अवार्ड। और ये अवार्ड कौन से होंगे? जैसे कि आप लोग देखते होंगे आईफा, फिल्म फेयर, ये सब होता है, लेकिन दोस्तों उसमें खरीद फरोख्त होता है, यानी कि अवार्ड को खरीदा जाता है। ऐसे ऐसे भाई साहब एक्टर को अवार्ड मिल जाता है जो कोई तुक ही नहीं बैठता। तो दोस्तों ये पीपल्स अवार्ड है, आप लोग कह सकते हो। और सभी चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको साफ देखने को मिलेगी, यानी कि जितने वोट्स पड़े हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो गाइज अवार्ड होगा हमारा, इसको मैं कहूँगा गाइज फिल्मी मौज अवार्ड 2022। इसमें 2022 में रिलीज जितनी भी मूवीज़ हैं, चाहे साउथ की हो या फिर बॉलीवुड की, सभी को इंक्लूड किया गया है। क्योंकि अगर हम लोग फिल्म फेयर देखें, आईफा देखें, तो यहाँ पे साउथ की मूवी को साइड कर दिया जाता है और उनका अपना ही कुछ अवार्ड होता है। तो दोस्तों ये एक इंडियन अवार्ड है, तो मजा आने वाला है। चैनल के साथ जुड़े रहे, कुछ अलग ही टाइप का गाइस होगा। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहला और हटके कैटेगरी है जो मेरे ख्याल से फिल्म फेयर वाले भी नहीं देते और आईफा वाले भी नहीं देते। तो भाई कैटेगरी कुछ इस तरीके की है कि 2022 की सबसे बकवास मूवी ऑल लैंग्वेज। दोस्तों तो यहाँ पे हमने 4 नाम रखे थे और आप लोगों को पता होगा कि कौन जीता होगा। और एक तो अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई थी। मैं यहाँ पे दोस्तों नॉमिनेशन आपको बताना चाहता हूँ। पहली मूवी ओम, बहुत ही टट्टी मूवी थी, बकवास मूवी थी। वहीं इसके अलावा लाइगर दोस्तों साउथ की मूवी थी, हालांकि हिंदी में भी वो मूवी आई थी, आपको पता होगा, मतलब साउथ और हिंदी का कॉम्बिनेशन था। वहीं इसके अलावा सर्कस मूवी लिटरली गाइज अभी रिलीज हुई और डिजास्टर भी हो चुकी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सी मूवी हैं, यानी कि हीरोपंती पार्ट 2। अभी गाइज आप लोग जरा गैस कीजिए कि कौन जीता होगा। देखो यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है सर्कस और हीरोपंती पार्ट 2 में। तो गाइज छोटी बच्ची हो क्या, तो जीते हैं भाई यहाँ पे टाइगर श्रॉफ। ताली बजा दो भाई, कोई ताली बजा दो तो वो अवार्ड लेने भी आएंगे। आ जाओ भाई, कहाँ है टाइगर? अरे यार ये क्या मजाक है, ये अवार्ड क्या है? ये क्या अवार्ड मिला है मुझे? सबकी जादी नहीं, मेरी आती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या अवार्ड है ये? तो क्या भाई तुझे ऑस्कर ला के दूं? गनीमत है कि तुझे बोतल मिल गया, नहीं तो ऐसे अगर तू अवार्ड जीतेगा तो एक दिन चप्पल की माला पहनानी पड़ेगी। दोस्तों इसके अलावा दूसरा जो अवार्ड है ये भी काफ़ी हटके अवार्ड है और इन मूवियों ने लोगों को एंटरटेन किया है खूब। हालांकि इनमें से कुछ मूवी अगर थिएटर में रिलीज होती तो रिकॉर्ड बनाती। तो जो हमारी कैटेगरी है वो है बेस्ट ओटीटी मूवी ऑफ द ईयर। जो गाइस इसमें जो नॉमिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। पहली डार्लिंग्स आलिया भट्ट की, उसके अलावा कठपुतली अक्षय कुमार की, वहीं इसके अलावा गोविंदा नाम मेरा और फ्रेडी। वहीं दोस्तों इसके अलावा मोनिका ओ माय डार्लिंग। तो आपके ख्याल से कौन है मूवी ऑफ द ईयर ओटीटी प्लेटफॉर्म के हिसाब से? तो गाइज नन अदर देन, मुझे तो भाई बहुत अच्छी मूवी लगती है, यानी कि फ्रेडी। कार्तिक आर्यन की दोस्तों ये मूवी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। वोट परसेंटेज में आपको दिखा रहा हूँ, 51% दोस्तों इसको मिला है वोट, यानी कि उन सबसे ज़्यादा। तो जीत चुके हैं कार्तिक आर्यन। तो आओ भाई इनको कोई वो अवार्ड दो और उनको बुलाओ कोई। आ जाओ भाई कार्तिक आर्यन, कहाँ हो तुम? हेलो दोस्तों, कार्तिक आर्यन हेयर। मैं यहाँ पे अपने नई मूवी के लुक के साथ आया हूँ, अपनी पुरानी मूवी का अवार्ड लेने। फ्रेडी बहुत ही मेरे जज्बात से मतलब जुड़ी हुई मूवी थी। मतलब जिस तरीके की मैंने उसमें एक्टिंग की है, मतलब मैं खुद ही शॉक्ड हूँ कि मैंने ऐसी एक्टिंग कर ली। हालांकि मुझे भूल भुलैया पार्ट 2 के लिए अवार्ड चाहिए था, कोई बात नहीं, कहीं से तो मिला, बटोरो। हालांकि शहजादा देखना मत भूलना। तो मिलते हैं 2023 में और ब्लॉकबस्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही। खैर गाइस इसके अलावा अगली कैटेगरी है बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। कौन सा वो गाना जो लोग गुनगुनाए पूरा साल? हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि यार कैटेगरी में बेशरम रंग या फिर झूमे जो पठान नहीं है, तो भाई वो 2023 की मूवी है, तो अगले साल उनकी बात होगी। अभी जो मूवी 2022 में रिलीज हुई है इस कैटेगरी में उनका नाम है। नॉमिनेशन दोस्तों कुछ इस तरीके का है। पहला तो आपको पता ही होगा, केसरिया तेरा इश्क है पिया। वहीं इसके अलावा अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, भेड़िया का ये जो सॉन्ग है। तीसरा नंबर है दोस्तों देवा देवा ओम देवा देवा, ब्रह्मास्त्र का दूसरा सॉन्ग दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी में नाटू नाटू, यानी कि RRR का ये जो सॉन्ग है तो भाई ऑस्कर में जा चुका है। हमने यहाँ पे दोस्तों अपने नॉमिनेशन में इसको भी दिया है और कितने वोट मिले वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अरेबिक कुथू शुरुआत के ही दोस्तों
6 महीने के बीच में ये जो सॉन्ग है बहुत पॉपुलर हुआ था बीस्ट मूवी का। तो अवार्ड गोज टू, ज़रा गैस कीजिए किसे मिला होगा भाई साहब, केसरिया तेरा। बोलने की बात नहीं है क्योंकि दोस्तों इस सॉन्ग ने लिटरली तबाही मचाई थी 2022 में। हालांकि काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि यार अगर हम लोग म्यूज़िक सेंस में देखें तो नाटू नाटू है ना, अब तो ऑस्कर वाले भी दे रहे हैं, तो भाई यहाँ पे ये जनता का अवार्ड है। और ये जितने भी अवार्ड यहाँ पे मतलब वोट देखने को आपको मिल रहे होंगे 3.7K यानी कि 3700 लोगों ने वोट दिया, तो कुछ सोच समझ के ही तो दिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 60% केसरिया तो मिलता है भाई यहाँ पे अरिजीत सिंह को। वही दोस्तों इसके अलावा एक और कैटेगरी है बेस्ट म्यूजिक एल्बम ऑफ द ईयर। मतलब हम लोग तो घर में बैठ के भाई देखते थे कि इस मूवी में यार कितने सारे अच्छे अच्छे गाने थे, फिर भी उसको नहीं मिला, उसको मिल गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सभी चीज़ शीशे की तरह साफ है। लोगों से करवाया है भाई साहब वोट, लगभग 34,000 लोगों ने, मतलब 3400 लोगों ने वोट दिया है बेस्ट म्यूजिक एल्बम ऑफ द ईयर ऑल लैंग्वेज। इसमें हम साउथ की मूवीज़ के एल्बम को भी ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर था यहाँ पे प्रीतम ब्रह्मास्त्र, बहुत अच्छे गाने थे। वहीं इसके अलावा दोस्तों AR रहमान PS1 के सॉन्ग बहुत अच्छे थे। वहीं इसके अलावा MM कीरावानी RRR के सॉन्ग आउटस्टैंडिंग, और इनको तो भाई साहब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। वहीं इसके अलावा सचिन जिगर भेड़िया के सॉन्ग बहुत अच्छे थे। तनिष्क बख्शी जुग जुग जियो के सॉन्ग बहुत अच्छे थे। अभी देखो कौन जीता है दोस्तों यहाँ पे, तो आपके सामने है, सब कुछ शीशे की तरह साफ है। 63% लोगों ने ब्रह्मास्त्र के एल्बम को बोला है एल्बम ऑफ द ईयर। वहीं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे MM कीरावानी को भी बहुत वोट मिले RRR के सॉन्ग को 23%। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यहाँ पे जो ब्रह्मास्त्र सॉन्ग है, मतलब ब्रह्मास्त्र के जो सॉन्ग्स है एल्बम है, ये बेस्ट है। तो यहाँ पे प्रीतम दा को मिलता है ये अवार्ड। वही दोस्तों अब बात करते हैं इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे बेस्ट मूवीज कौन सी है। तो सबसे पहले बॉलीवुड की वो कौन सी मूवी है जो सबसे बेस्ट है। तो गाइज जो कैटेगरी है वो कुछ इस तरीके की है। पहला नंबर है दृश्यम का नॉमिनेशन में, दूसरा कश्मीर फाइल, तीसरा भूल भुलैया पार्ट 2 गंगूबाई काठियावाड़ी, और चौथा ब्रह्मास्त्र। कहने की बात यह है कि 10,000 वोट पड़े हैं भाई साहब। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन जीता है। यानी कि दोस्तों दृश्यम पार्ट 2 को बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर कहा गया है बॉलीवुड का। वहीं दोस्तों इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बेस्ट सैंडलवुड इंडस्ट्री की मूवी यानी कि कन्नड़ा इंडस्ट्री की मूवी, तो 4 मूवी के दोस्तों हमने यहाँ पे नॉमिनेशन रखा। पहला KGF चैप्टर 2 बहुत पैसे कमाए, दूसरा कांतारा बवाल काटा, तीसरा विक्रांत रोना, इसका जो गाइस विजुअल्स था ये ट्रीट से कम नहीं। तो मैं इसके अलावा 777 चार्ली भाई साहब इमोशनल कर दिया दोस्तों इस मूवी ने। तो देखो किसको कितने % वोट पड़े हैं। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने गैस तो कर लिया होगा कि कौन जीता है। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहे होंगे वोट परसेंटेज, लगभग 5,000 लोगों ने दोस्तों यहाँ वोट दिया। KGF चैप्टर 2 को सबसे ज़्यादा 67% दोस्तों वोट मिला है। फिर कांतारा ने 19% वोट हासिल किया, 777 चार्ली भी 9% वोट हासिल किया, विक्रांत रोना सबसे कम 5% दोस्तों वोट। इसके अलावा दोस्तों अगली इंडस्ट्री है कॉलीवुड, जिसको तमिल इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो कौन सी वो मूवी थी तमिल इंडस्ट्री की जिसने ये अवार्ड जीता है। तो भाई सबसे पहले हमने नॉमिनेशन में पोनियन सेल्वन को रखा जिसने 500 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके अलावा विक्रम जिसने 450 करोड़ रुपए कमाए थे और मूवी बहुत अच्छी भी थी। ये सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस के हिसाब से नहीं, ये जनता की राय है, उनके हिसाब से कौन सी मूवी बहुत अच्छी है। डॉन दोस्तों साउथ की एक मूवी आई थी डॉन, बहुत अच्छी लगी मुझे। वहीं इसके अलावा एक धनुष की मूवी आई थी थिरुचितम्बालम, ये भी दोस्तों इस कैटेगरी में है। फिर रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट R माधवन की। तो दोस्तों आपके सामने रिजल्ट है, यानी विक्रम को 69% लोगों ने बताया कि ये तमिल की बेस्ट मूवी है। तो भाई साहब यहाँ पे कमल हसन साहब को मिलता है ये अवार्ड। वहीं दोस्तों इसके अलावा अगली इंडस्ट्री है भाई साहब टॉलीवुड यानी कि तेलुगु इंडस्ट्री। कौन सी वो मूवी है जो सबसे बेस्ट है। हालांकि आपके जहन में तो आ ही चुका होगा अगर आप लोगों ने हमारा वो पोल नहीं देखा है और उसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया है। तो गाइज यहाँ पे पहली मूवी थी सीतारामम, बेस्ट मूवी लगी भाई मुझे, बहुत मज़ा आया मुझे। वहीं इसके अलावा कार्तिकेय पार्ट 2 इसने भी बवाल काटा। RRR समझ रहे हो भाई साहब आप लोग की क्या होने वाला है। हालांकि दोस्तों मेजर और बिम्बिसारा भी इस लिस्ट में थी, 5 मूवी थी और लगभग 3200 लोगों ने वोट दिए। आपके सामने रिजल्ट है, लगभग दोस्तों 18% सीतारामम, 8% कार्तिकेय 2, RRR को 69% वोट मिला है। मज़ा आ गया भाई साहब, मतलब ये मैं चाह रहा था कि ये इसी को मिले और इसी को ही लोगों ने किया है। वही गाइस इसके अलावा मलयालम का वैसे मैंने पोल तो नहीं किया है, लेकिन सबसे बेस्ट मूवी है भाई साहब जन गण मन, तो इसमें पोल की कोई बात ही नहीं है। हालांकि और भी अच्छी मूवी आई थी, लेकिन दोस्तों जन गण मन मूवी बेस्ट थी तो इसको अवार्ड मिलता है। वहीं दोस्तों इसके अलावा अभी हम लोग स्टोरी के ऊपर बात करेंगे, और जब बेस्ट मूवी बेस्ट एक्टर की बात होगी तो वहाँ पे दोस्तों
नॉमिनेशन हम नहीं बल्कि और कोई शख्स बताएंगे, बॉलीवुड के स्टार्स बताएंगे, तो भाई साहब अभी जुड़े रहो, भागना मत अभी। तो गाइज यहाँ पे अगली हमारी कैटेगरी है बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द ईयर। कौन सी स्टोरी बेस्ट थी 2022 की? तो गाइज इस लिस्ट में नॉमिनेशन दोस्तों मैंने बहुत से रखे, और ओरिजिनल स्टोरी मतलब बिल्कुल ही ओरिजिनल, मतलब कोई एडेप्शन नहीं। जैसे कि आपको पता होगा पोनियन सेल्वन नॉवेल से लिया गया है, या फिर दृश्यम 2 रीमेक है, तो ये ओरिजिनल स्टोरी है। तो पहला हमारा कैटेगरी था KGF चैप्टर 2, प्रशांत नील की राइटिंग थी। कितना % वोट मिला बता दूंगा कौन जीता। इसके अलावा RRR KV विजेंद्र प्रसाद, वहीं इसके अलावा कांतारा ऋषभ शेट्टी, ब्रह्मास्त्र अयान मुखर्जी, सीतारामम हानु रघावपुड़ी। तो दोस्तों किसको अवार्ड मिला है यहाँ पे दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि कितने वोट पड़े हैं किसको। यानी कि भाई साहब प्रशांत नील ने जो राइटिंग की है KGF चैप्टर 2 को, वो आउटस्टैंडिंग है, लोगों ने सराहा है, और ये अवार्ड जाता है KGF चैप्टर 2 के लिए प्रशांत नील को। वही दोस्तों एडेप्शन के ऊपर हम आते हैं कि कौन सी एडेप्टेड स्टोरी लोगों को बहुत अच्छी लगी है। नॉमिनेशन कुछ इस तरीके से है। पोनियन सेल्वन फर्स्ट, 12% वोट इसको पड़े हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी 7% वोट पड़े हैं। जर्सी को 3%, तो लाल सिंह चड्ढा को 4%। तो फिर नंबर 1 में कौन है भाई? दृश्यम पार्ट 2 आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। लगभग 74% लोगों ने कहा कि इसका एडेप्शन हुआ है भाई साहब बेस्ट, और बॉक्स ऑफिस में अभी भी चल रहा है। 4800 लोगों ने वोट दिया है। तो गाइज यहाँ पे हमारी कुछ नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की चलेगी। फिल्म फेयर और ये आईफा आपको पता है कि क्या होता है वहाँ पे। अभी गाइज आते हैं स्पेशल, ये मेरे ख्याल से आईफा फिल्म फेयर में ये वाला होता नहीं है कैटेगरी, यानी बेस्ट कैमियो, यानी कि कैमियो अपीयरेंस ऑफ द ईयर। कौन से एक्टर की कैमियो ने मूवी को धमाकेदार कर दिया और बेस्ट परफॉर्मेंस किसका था? तो दोस्तों जो कैटेगरी है वो कुछ इस तरीके से है। नागार्जुन ब्रह्मास्त्र, सलमान खान गॉडफादर, अजय देवगन RRR। हालांकि अजय देवगन गंगूबाई में भी थे, लेकिन दोस्तों सिर्फ यहाँ पे अजय देवगन को RRR के लिए नॉमिनेट किया गया है। वहीं इसके अलावा सूर्या, रोलेक्स, विक्रम में उनकी जो गाइस लास्ट में कैमियो था आउटस्टैंडिंग था। और फिर है SRK वनरास्त्र यानी कि ब्रह्मास्त्र। कौन जीता होगा जरा वोट कीजिए, क्योंकि 10,000 लोगों ने दोस्तों वोट दिए हैं, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो भाई साहब नन अदर देन बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 56% मानते हैं कि उनका कैमियो ने मूवी में आग लगा दी। वही दोस्तों इसके अलावा अभी हम आते हैं फीमेल एक्टर के ऊपर कि बेस्ट फीमेल एक्टर कौन थी 2022 की ऑल लैंग्वेज। तो हालांकि दोस्तों यहाँ पे आलिया भट्ट 2 बार है, जरूरी नहीं है कि वही जीते होगे, एक बार देख तो लो नॉमिनेशन क्या है। तब्बू, भूल भुलैया पार्ट 2, कंगना रन आउट हो गई, धाकड़। हालांकि कुछ लोग कह रहे हो कि यार क्यों इसको डाला नॉमिनेशन में, तो देखो मूवी फ्लॉप हुई, हिट हुई, लेकिन दोस्तों उनका जो परफॉर्मेंस था वो ठीक था। अगर हम लोग देखें राइटिंग अच्छी होती तो मूवी अच्छी होती। वहीं इसके अलावा आलिया भट्ट डार्लिंग्स, वहीं इसके अलावा सामंथा यशोदा में उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये 4 हैं, और 5वां गंगूबाई काठियावाड़ी। तो गाइस यहाँ पे आलिया भट्ट को मिलता है ये अवार्ड। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कितना परसेंटेज वोट मिला है, 60% वोट मिला है। तो भाई साहब आलिया भट्ट 2022 में भी छाई है, 23 में भी छाएगी, आएगी उनकी एक से एक मूवी। अभी गाइज यहाँ पे अगला जो हमारा नॉमिनेशन है वो है OMG बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर। कौन होगा भाई साहब बेस्ट डायरेक्टर? हालांकि काफ़ी सारे लोगों के जहन में तो आ ही गया होगा, एक ही है मास्टर क्लास डायरेक्टर, लेकिन एक बार नॉमिनेशन तो देख लो, क्या पता लोगों ने जो पाला है, मतलब जो गेम है उसको बदल दिया हो। तो दोस्तों नॉमिनेशन कुछ इस प्रकार से है। लोकेश कनगराज, विक्रम, वहीं इसके अलावा संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी, प्रशांत नील KGF चैप्टर 2, अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र, वहीं इसके अलावा दोस्तों SS राजामौली RRR। तो रिजल्ट आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 52% लोग ये मानते हैं कि भाई SS राजामौली से बेहतर कोई नहीं, और RRR में उन्होंने जो डायरेक्शन किया, जो स्टोरी टेलिंग की, वो आउटस्टैंडिंग था। तो ये अवार्ड जाता है भाई साहब महान डायरेक्टर SS राजामौली को। अभी गाइस यहाँ पे 2 रहते हैं, सिर्फ 2 कैटेगरी। इसके लिए हम लोगों को बुलाएंगे, मतलब सुपरस्टार्स को बुलाएंगे अपने मंच पे। पहला है दोस्तों यहाँ पे बेस्ट एक्टर ऑल लैंग्वेज। कौन सा वो एक्टर है जो जबरदस्त तरीके की एक्टिंग कर चुका है? अभी इस नॉमिनेशन में कौन कौन से एक्टर नॉमिनेट है, उसके लिए हम बुलाएंगे अक्षय कुमार को भाई साहब यहाँ पे अपने मंच में। अक्षय कुमार हाजिर हो। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं ज़रूर करता हूँ। थोड़ा यहाँ पे चेंजिंग होनी चाहिए। हाँ तो क्यों बुलाया भाई मुझे यहाँ पे? ओ नॉमिनेशन है, मतलब इस लिस्ट में मैं भी हूँ ना, अभी देखते हैं।
बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर अभी देखते हैं भाई, रामचरण RRR, ओए होए होए, जूनियर NTR RRR, मतलब इसने भी अच्छा काम किया था भाई, कोई बात नहीं। यश KGF चैप्टर 2, अबे भाई 3 तो ये साउथ के आ गए, अभी कोई हमारे हैं बॉलीवुड के हैं कोई? अजय देवगन, ओ भाई अजय देवगन ने दृश्यम में काम किया है भाई, काम किया है। और ये लास्ट फिर साउथ, ऋषभ शेट्टी कांतारा। अबे बेटा मैं कहा हूँ, मैंने 5 मूवी की है भाई इस साल, एक भी नहीं मैं। ये तो बहुत अत्याचार है भाई, ये बहुत मतलब, चलो कोई बात नहीं, 2023 में आएंगे, स्वैग से स्वागत करना हमारा। अभी बता ही देता हूँ कि कौन जीता है, क्योंकि देखो भाई साउथ की मूवीज़ इसमें नहीं जीती, इसमें जीते हैं हमारे बॉलीवुड के और हमारे इस यूनिवर्स यानी कि विमल यूनिवर्स के मास महाराजा अजय देवगन। आ जाओ भाई अजय देवगन, बहुत खुशखबरी, जीत ही गए आप। इस साउथ के माहौल में भी आपने अवार्ड निकाल ही लिया। दोस्तों मैं ये अवार्ड लूँ उससे पहले मैं कुछ अल्फाज बोलना चाहता हूँ कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी मूवी वहाँ डूबी जहाँ साउथ की मूवी में दम था। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। हालांकि वो भी साउथ की मूवी थी, अगर देखा जाए तो भाई साउथ ही की तो थी। जनाब आपकी भी तो रीमेक पे रीमेक आएगी 2023 में, क्या आप लोग भूल गए? अबे तो भाई तेरी भी तो आ रही है अगले साल रीमेक मूवी, एक से एक रीमेक। गिनाऊं तेरी मूवी भी आ रही है, तुझे पता है तेरी इसकी भोला मूवी क्या आ है? रही है अभी, ओरिजिनल मूवी है क्या भोला? वो रीमेक है, ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक है। चलो भाई अपना काम करते हैं, आप अवार्ड लो और सीधा निकलो। 2023 में आएंगे हम लोग, कम बैक करेंगे। मुझे दृश्यम पार्ट 2 के लिए दिया गया है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मुझे और भी रीमेक के लिए अवार्ड, माफ करना अच्छी मूवी के लिए अवार्ड मिलते रहे। भाई गाइस लास्ट यानी कि बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर, कौन सी वो मूवी है जो 2022 में लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई? नॉमिनेशन के लिए हम लोग दोस्तों यहां पे बुलाएंगे बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान को। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं किसी की नहीं सुनता, डायरेक्टर की भी नहीं सुनता। दोस्तों कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 16, माफ करना फिल्मी मौज के अवार्ड में। अभी देखो कुछ यहाँ पे बेस्ट मूवी की लिस्ट इन्होंने मेरे हाथ में थमाई है, हालांकि मेरी कोई मूवी आई नहीं है तो मेरा घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, और बॉलीवुड की मूवी को तो मिलेगा नहीं बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड, क्योंकि ऑल लैंग्वेज है। तो RRR है नॉमिनेशन में, KGF चैप्टर 2, ब्रह्मास्त्र, कांतारा, कश्मीर फाइल। तो भाई मेरी पर्सनल फेवरेट अगर मैं बताऊं तो KGF चैप्टर 2, ओ भाई साहब, और अवार्ड भी उसको मिलता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे लगभग 45% अवार्ड इसे मिला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई रॉकिंग स्टार, यस कहाँ हो, आपके साथ हम भी एक फिल्म बनाएंगे। तो गाइज ये था फिल्मी मौज का पहला अवार्ड 2022 में। पहले मैं सोचता था ये तो गाइज ये था फिल्मी मौज का पहला अवार्ड 2022 का। पहले मैं सोचता था कि यार हम भी ऐसे अवार्ड में जाएंगे, अब जा नहीं सकते तो यहाँ पे बना तो सकते हैं, और फेयरली पब्लिक के वोट के आधार पे। तो गाइज आपको कैसा लगा बताओ कमेंट में, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।